जो बात टीना शर्मा यानी बीजेपी ने कही कि लिकर को जो पॉलिसी बनाई जिसको बाद में वापस लिया, उसमें गड़बड़ घोटाला हुआ और उससे भ्रष्टाचार हुआ और उससे ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े कई कुछ राज्यों के, ये बात भाजपा ने कही। आपके पास भी एजेंसियां हैं, जब आपको किसी ने ज्ञान दिया होगा तो कुछ सबूत दिए होंगे। आप हलफनामा दायर करिए सुप्रीम कोर्ट में, चलिए सुब्रमण्यम स्वामी से प्रेरणा लीजिए, उनको टेलीफोन कर लीजिए। ठीक, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर करा दी मनमोहन सिंह के रिजीम में, बाकी की आप बात क्या कर रहे हो? जाइए, गाल मत बजाइए। और वही मैं अरविंद केजरीवाल से कहूंगा, आपके पास जब इतनी गुप्त जानकारी आ गई और रुके भाई, और उन्होंने हाउस में कहा मुझे यह भी मालूम है पैसे कहां रखे, मुझे यह भी मालूम है पैसे कहां से आए, मुझे यह भी मालूम है कितनों को कितना रेट खोला गया, मुझे यह भी मालूम है टोटल अमाउंट कितना। तो यही तो चाहिए, दस्तखत करिए अपना और लिखिए हलफनामे पे और कोर्ट जाइए। अंकुश नारंग के कहने से और टीना शर्मा के कहने से बात नहीं बनेगी ना। इनसे आप कुछ भी बुलवा दीजिए, क्या फर्क पड़ता उससे? अगर देश में आप चाहते हो तो जिम्मेदारी लीजिए ना, या केवल मुट्ठी में धूल भर के उछालनी है, जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा धूल उछाल के भाग लो। ये तरीका ठीक नहीं। मैंने एक बार कहा था कि जेठ की दोपहरी में मोहल्ले में जब सब लोग सो जाते थे तो कुछ बच्चे शरारती होते थे, अपने घर से निकलते थे, कंकड़ शीशे मारते थे, भाग जाते थे। फिर आदमी आता था, देखता था बाहर, कोई नहीं, फिर जाके सोता था, फिर कंकड़। ये राजनीति मत करिए, ये बंद करिए थेथरोलॉजी। आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत विद्वान हैं, ऐसा नहीं है। जनता समझती है, आप पर हंसती भी है। इसीलिए जनता से जाके पूछिए तो सबसे कम क्रेडिबिलिटी वाला कोई सेगमेंट है तो वो राजनीति है। मेरी बात हो सकता है मेरे मित्रों को बुरी लगे, लेकिन सच यही है। आप लोग जो बहुत उससे बोलते हो ना, अब ये तो ट्रंप कार्ड है, मास्टर स्ट्रोक है, क्या क्या ब्ला ब्ला, जनता से पूछिए जाके, वो हंसती है, वो कहती है सब झुट्टे बोल रहे हैं। क्या नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो आम आदमी पार्टी वहां जितने बड़े राजनेताओं को, ये मैं दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूं, जितने बड़े राजनेताओं को भारत में भ्रष्टाचार के मामले में औंधे मुंह सुब्रमण्यम स्वामी ने गिराया, किसी ने आज तक नहीं गिराया। ठीक, सबके नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं। ठीक, जयललिता करुणानिधि से लेकर सोनिया गांधी राहुल गांधी तक, ऐसे और भी लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस भी हैं। वो तो धरने पर नहीं बैठे कभी, वो तो धरने पर नहीं बैठे कभी, उन्होंने तो गाल नहीं बजाया कभी, न ढपली बजाई न झंझीरा बजाया। मेहनत की, दस्तावेज तैयार किए, सुप्रीम कोर्ट गए, नप गई जयललिता जी, नप गए करुणानिधि जी, नप गए राहुल गांधी जी, नप गई सोनिया गांधी जी, मुकदमा हो गया। आप लोगों में साहस है? या कह दीजिए कि नहीं भाई हम लोग यही मिलीजुली ऐसे चलाएंगे, ये भी बोल सकते हैं, आप मालिक है कि भाई अग्निहोत्री जी ये सवाल मत उठाओ, जिम्मेदारी लेने वाला हम लोगों को अनियंत्रित छूट दे। और आखिरी बात मैं कहूंगा, वो प्रसंग आ गया था चूंकि छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, लोकतंत्र से, वोट से चुनी हुई सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए। बेटियों का सम्मान का मसला हो, गरीब की दुख तकलीफ का मसला हो, उनकी आंख से जहां आंसू निकले वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। लूट के लिए आप सन्नद्ध हो 24 घंटे। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन ककड़ी, ऑपरेशन फूल गोभी, ऑपरेशन बंद गोभी, क्या क्या चला रहे हो। लेकिन ऑपरेशन बेटी बचाओ कौन चलाएगा? बेटी को कौन बचाएगा? क्या सरकारी हेलीकॉप्टर किसी के जमीन बेच के किसी ने खरीदा था? हमारे पैसे से था, हमारे मतलब टैक्स के पैसे से खरीदा गया था। इस देश की बेटी को क्यों नहीं मिला झारखंड में? और कल दो जहाज
बोले ये पूरे अपने जहाज इनमें लेट के जाओ चाहे बैठ के जाओ। क्या इन नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है? ये भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। कलफ का कुर्ता पहन लिया तो जिले इलाही हो गए। छत्तीसगढ़ में एक्साइज के अफसर उनको शराब की पेटियां देने गए। ये तरीका ठीक नहीं है। उसके पिता ने कहा रो रो कर, आज अब गए थे कपिल और निशिकांत सब लोग वहां उस बच्ची के पिता के पास पैसा ले गए थे, कुछ क्राउड फंडिंग की थी कपिल मिश्रा ने। उसके पिता ने कहा कि जब बिटिया जूझ रही थी तो हम पैसा मांग रहे थे, कोई पैसा नहीं दिया, अब इस पैसे क्या करें। उस वक्त उसके पास पैसा नहीं था। 20-25 लाख रुपया भी होता तो वो उसके पिता का कहना है मेरी बेटी बच जाती। नहीं, हमने जरूरत नहीं समझी। हम पॉलिटिकल ऑपरेशंस में लगे हैं। लाभ का पद, सरकार जाएगी रहेगी, जेएमएम क्या करेगा, कांग्रेस क्या करेगी, शिबू सोरेन क्या बोल रहे, हेमंत क्या बोल रहे, बसंत क्या बोल रहे, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे, भाजपा क्या कह रही, बस यही देश है क्या? आप ही लोग देश हो। 10-5 हजार टोटल नेता होगा बड़ा देश में, ये आप ही देश हो। अरे देश 150 करोड़ का है मेरे भाई, आप लोग इसमें बहुत छोटे हो। ऐसी धारणा लेके मत चलिए। सारे कुर्ता पजामा पहनने वालों की गिनती कर लो, कितने होंगे? देश के मालिक बनने की कोशिश मत करिए। और मैं तो कहूंगा एक इसके लिए आंदोलन चलना चाहिए कि जो भी राजनेता ऐसे आरोप लगाए उसके खिलाफ कानूनी उपाय उपलब्ध होना चाहिए। इसीलिए वो शपथ पत्र दे। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। ये बात सुधा मिश्रा की पार्टी को अच्छी लगेगी, लेकिन मैं तो निष्पक्ष बात कहता हूं। मेरी बात इस 1 घंटे में कई बार कईयों को अच्छी और खराब लगी। अच्छी बात है। बीपी सिंह साहब कांग्रेस से बाहर निकले, वो देश भर में घूम रहे थे। एक सभा में मैंने उनको देखा, उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से एक पर्ची निकाली ऐसे और कहा कि ये पर्ची है, इसमें खाते का नंबर है और नाम है किसका खाता है, बोफोर्स की रिश्वत का, और फिर रख ली। वो प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद कई प्रधानमंत्री हुए। क्या हुआ? अंततः राजीव गांधी का एक्विटल हुआ उनके नाम का मरने के बाद। कुछ नहीं मिला। लेकिन गाल बजाने की चूंकि अनियंत्रित छूट उपलब्ध थी, जिसका फायदा आज बाकी अरविंद जी और बाकी लोग उठा रहे हैं, इसलिए बीपी सिंह ऐसा कर पाए। नहीं तो जेल में गए होते कि भाई या तो दिखाओ और नहीं तो जेल जाओ। आपने कहा 270 की लिस्ट जारी करिए। ये तरीका ठीक नहीं। दुनिया भर में देश की बदनामी कराते हो आप लोग मिलकर। दुनिया के लोग क्या सोचते होंगे कि भाई इतनी बड़ी पार्टी कह रही कि 500 स्कूल का दावा फर्जी है, 5 स्कूल भी नहीं बने। फिर वो दूसरा बयान सुनते होंगे कि नेशनल कैपिटल रीजन का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 5,540 करोड़ रुपए विधायक खरीदने में लगाए गए। दुनिया में क्या धारणा बन रही होगी? ऐसा नहीं करो महाराज। आप सरकार में आज हो, कल नहीं होगे। देश आपसे पहले भी था, आपके सामने भी है, आपके बाद भी रहेगा। इतनी कृपा करो।